अभी तक आप लोगों ने बागेश्वर बाबा को जान ही लिए होंगे। ये बाबा कौन है, आखिर इनकी पॉपुलैरिटी दिनों पे दिन बढ़ती क्यों चली जा रही है। कई लोगों ने तो इस बागेश्वर बाबा को फेक बता रहे हैं और इनको कई लोग कई तरीकों से विरोध कर रहे हैं और उससे कई गुना ज्यादा लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं। आज हम जानेंगे बागेश्वर बाबा की पूरी कहानी, आखिर ये इतने प्रसिद्ध क्यों है, इनके पॉपुलैरिटी की आगे की वजह क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बागेश्वर बाबा का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक बाबा हैं। इनकी उम्र मात्र 26 वर्ष है। कहा जाता है कि बागेश्वर बाबा की पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही हनुमान जी बालाजी भगवान की भक्ति सेवा साधना पूजा पाठ करने लगे थे। कहते हैं कि इसी वजह से उन पर ऐसा हुआ। बालाजी की कृपा से उन्हें लोगों की मन की बात पहले ही पता चल जाती है। दरअसल इनके पॉपुलैरिटी की वजह यही है कि ये किसी भी आदमी या औरत की बात को पहले ही जान लेते हैं। जैसे कि आप खुद ही देख लें। शरीर में पीड़ा, घर में बहुत कलेश बनता, बहुत उपद्रव मचता, बालक गलत संगत में फंसा है, बात नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, उल्टा सीधा बोलता है, बहुत बोलता है, सुधरेगा। आपने देखा कि कैसे बागेश्वर बाबा ने औरत को सामने आते ही उसके मन में जो भी चीज बोलने की थी उसे कागज पर लिखकर बता दिया कि आप मुझसे यही समस्या का सवाल पूछने आई थी। इनके इसी टैलेंट की वजह से लोग हरस में पड़ गए हैं। आखिर ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। इनके इसी खास वजह से जब ये किसी मंदिर या अन्य कहीं जगहों पर जाते हैं तो हजारों लाखों में भीड़ लग जाती है सिर्फ इनको देखने के लिए और बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए। हाल फिलहाल में बागेश्वर बाबा पटना में गए थे, जहाँ उनके जाने से पहले ही उनका विरोध किया जा रहा था कि ये बाबा फेक हैं, सिर्फ सबको पागल बना रहे हैं। अन्य तरीकों से इनका विरोध किया जा रहा है, जैसे कि आप इन्हें देख ले। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम देख ले। लेकिन इन सब के बावजूद भी बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे। इनके पहुंचते ही हजारों की संख्या में भीड़ लग गई और तेजी से बढ़ते हुए लोग लाखों में इकट्ठा हो गए। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। आखिरकार लाखों में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, इनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुश्किल होता जा रहा था। जैसे कि आप ये एक डेमो देख ले। आखिरकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को खुद ही बोलना पड़ा, कृपया करके भगवान के लिए और आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। आप लोगों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं 26 साल के इस बाबा को चाहने वाले लोग कितने हैं। हैरानी की बात तब हो गई जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहले से ही कागज पर कुछ सवाल लिखे और वहाँ बैठी रिपोर्टर को कहा कि आप इस पंडाल में किसी भी इंसान को बुला कर लाइए, ये पर्चा उसी का होगा। और कहा कि शायद अभी तक हमने जिनको भी बुलाया है वो हमारे लोग हों या हमने उनका पता करवा लिया हो। इसके बाद रिपोर्टर ने किसी भी आदमी को उठाकर लेकर आते हैं और अब क्या होता है आप खुद ही देख लें। माइक ले लो। इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? पहले नंबर। पढ़े लिखे हो? हम पढ़ के बोले। विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई हैं। गंसू कुमार को आराम लगेगा, चिंता न करें, धाम पर लेकर के आ जाएं। आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या बात एकदम सही? कोई संदेह? अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी इंसान की बात को पहले ही कैसे जान लेते हैं।